नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नेम है बुक एनसाइक्लोपीडिया। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो आपकी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी। अगर आप खुद में सुधार लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी बुक का नाम है, आज हम बात करेंगे किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, जिसको बेंजामिन ग्रेहम ने लिखा है, जिसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया था। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मुख्य ऑब्जेक्टिव है आम आदमी को एक सफल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की जानकारी देना और उससे सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट कराना है। जो लोग रोज मार्केट में निवेश करते हैं, ये किताब उनके लिए नहीं है। ना ही इसका उद्देश्य आपको यह सिखाना है कि मार्केट को कैसे बीट करना है। इस किताब को 3 अलग भाग में बांटा गया है। सबसे पहले एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है, और उसके बाद द डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यानी कि अग्रेसिव निवेशकों के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाग 1, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है। चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी सवाल से। निवेश क्यों करें? महंगाई की वजह से। यह हमारी संपत्ति को खत्म करती है, लगभग 3% हर साल, और इसे देखा करना बहुत आसान है। जब महंगाई बढ़ेगी तब एक तय फिक्स्ड की हुई कमाई पर निर्भर रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान होगा, लगभग हर साल। दूसरी तरफ जो लोग नियमित रूप से निवेश करते हैं, उनके पास महंगाई के वक्त भी अपनी निवेश के ऊपर डिविडेंड्स और उनके निवेशक पोर्टफोलियो की मूल्यों से काफी समर्थन मिलता है। तो असल में बुद्धिमान निवेशक से ग्रेहम का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि शांत और अनुशासित रहे और सीखने के लिए उत्सुक रहे। आपको अपनी भावनाएं पर काबू करके अपने बारे में सोचना चाहिए। चाहे आप कितने भी सावधान रहें, आपके निवेश की कीमत वक्त वक्त पर नीचे जाएगी। आप इस जोखिम को नहीं हटा सकते हैं, आप सिर्फ इसको संभाल सकते हैं और डर पर काबू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक निवेशक की सबसे बड़ी दिक्कत और दुश्मन वो खुद होते हैं। इसलिए आपको 3 चीज पर जोर देना है। 1, भरपाई ना हो सकने वाले नुकसान को कम कैसे करें, लंबे समय तक होने वाले फायदे को कैसे बढ़ाएं, खुद के हराने वाले व्यवहार को कैसे काबू करें, जो ज्यादातर निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देता है। एक बुद्धिमान निवेशक को जो पहला सिद्धांत सीखना है कि स्टॉक्स की कीमत बढ़ने से जोखिम बढ़ जाता है और कीमत कम होने से जोखिम भी कम हो जाता है। एक बुद्धिमान निवेशक मार्केट के ऊपर जाने से घबराता है, क्योंकि तब कीमत बढ़ने से स्टॉक खरीदना मुश्किल हो जाता है, जबकि आपको नीचे आते हुए मार्केट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे स्टॉक्स फिर से बिक पाते हैं। यहां ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट मदद करता है। एक निवेश के लिए बहुत ज्यादा पैसा न डालने से आपकी दौलत के खत्म हो जाने के खतरों को कम करने में मदद मिलती है। ये ध्यान देना भी जरूरी है कि ग्रेहम ने निवेशक शब्द का इस्तेमाल एक सट्टाबाज के साथ किया है। जो लोग निवेश करते हैं वो खुद के लिए पैसा कमाते हैं, जो लोग सट्टा लगाते हैं वो उनके ब्रोकर्स के लिए पैसा कमाते हैं। निवेश एक ऐसा काम है जो सुरक्षा के साथ एक सही रिटर्न्स देता है। जो काम ये जरूरतें पूरी ना कर पाए वो सट्टा लगाने जैसा ही है। आगे हम 2 तरह के निवेशकों के बारे में बात करेंगे, रक्षात्मक और उद्यमी। द डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिसको पैसिव इन्वेस्टर भी कहते हैं, ये बड़ी गलतियों और नुकसान से बचते हैं और लगातार करने वाली मेहनत, परेशानी और फैसले करने की जरूरत से आजादी पर ध्यान देते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जिसको एक्टिव और एग्रेसिव निवेशक भी कहते हैं, ये अपना वक्त और ध्यान सिक्योरिटीज को चुनने में लगाना पसंद करते हैं, जो कि औसत से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। साथ ही इसका औसत रिटर्न भी पैसिव इन्वेस्टर से ज्यादा होता है। हाई ग्रेड बॉन्ड्स को खरीदना समझदारी है, साथ ही अलग अलग तरह के लीडिंग कॉमन स्टॉक्स को खरीदना, जो कोई भी निवेशक बहुत कम या बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के कर सकता है। भाग 2, पैसिव इन्वेस्टर। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर सिर्फ एक जगह बैठे हुए भी रेस दौड़ता है और जीत भी जाता है। ज्यादा ना खरीदना जब स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया हो, और नहीं बेचना जब वो नीचे चला गया हो। ग्राहम की अप्रोच में हमें अंदाजा लगाने को अनुशासन से बदलना है। 50% बॉन्ड्स, 50% कॉमन स्टॉक्स अप्रोच एक अच्छी चीज है। कोई भी बदलाव आपका रवैया
जोखिम लेने के भूख और जिंदगी के हालातों पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो बॉन्ड या कैश में कम से कम 25% तक जाइए। अगर आप जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो बॉन्ड या कैश में कम से कम 75% तक का लक्ष्य रखिए। इन प्रतिशत को सिर्फ अपनी जिंदगी के हालातों के हिसाब से बदले। हर 6 महीने में याद रखी जा सकने वाली तारीखों पर इन्हें दोबारा बैलेंस करें। बॉन्ड्स के रिटर्न कम होते हैं पर वो सिक्योर और स्टेबल होते हैं, इसलिए लो क्वालिटी और ज्यादा प्रॉफिट वाले बॉन्ड से दूर रहने में ही समझदारी होती है। ज्यादातर जिन बॉन्ड्स पर निवेशक ध्यान देते हैं वो है सेविंग बॉन्ड्स। बॉन्ड मंथली इनकम की सुविधा के साथ सस्ती और अच्छी डाइवर्सिटी ऑफर करते हैं, जिन्हें आप बिना किसी कमीशन के वर्तमान रेट पर उसी वक्त दोबारा निवेश कर सकते हैं। ज्यादातर निवेशकों के लिए बॉन्ड्स फंड इंडिविजुअल बॉन्ड से बेहतर होते हैं। बहुत सी फर्म्स बॉन्ड फंड्स के बहुत से ऑप्शंस कम कॉस्ट पर ऑफर करते हैं। कॉमन स्टॉक्स के लिए ग्राहम के नियम। कॉमन स्टॉक का एक सही लिमिट, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं। कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30। अपने आप को उन महत्वपूर्ण कंपनियों तक सीमित रखें जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और जिनके डिविडेंड पेमेंट्स का लंबा रिकॉर्ड है। किसी नए मुद्दे के लिए अपने मूल्य को सीमित करें। उनके पिछले 7 सालों की औसत कमाई से करीब 25 गुना, पिछले साल से 20 गुना से ज्यादा नहीं। इस तरह की रणनीति सबसे मजबूत और लोकप्रिय कंपनीज को भी खत्म कर देती है, साथ साथ ग्रोथ स्टॉक की सभी कैटेगरीज को भी। नियम 3 के लिए एक त्वरित स्पष्टीकरण, क्विक एक्सप्लेनेशन। आपके पोर्टफोलियो के फायदे खत्म हो सकते हैं अगर आप अपने शेयर के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। दूसरी तरफ बड़ी और कम लोकप्रिय कंपनीज एक अच्छा विकल्प है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े और उसकी बिजनेस वैल्यू का हिसाब लगाए बिना उसमें निवेश न करें। एक रक्षात्मक निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। स्टॉक स्वामित्व, ओनरशिप के अपसाइड को पाने का, बिना किसी डाउनसाइड के, जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो नियमित रूप से देखना पड़ता है। इसमें आप कम कीमत पर अच्छा विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन और सुविधा पा सकते हैं। आप अपने स्टॉक्स को चुनने के लिए एक प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप हर हफ्ते, हर महीने या हर चौथाई में आप ज्यादा खरीद सकते हैं। इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो रखना सबसे बेहतर तरीका है। इंडेक्स फंड के पास हर सही स्टॉक और बॉन्ड होते हैं। इस तरह आप अनुमान, आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कहां जा रही है। व्यावहारिक रूप से मान लीजिए आप एक माह में 5,000 बचा सकते हैं। सिर्फ 3 इंडेक्स फंड रखकर 3,000 स्टॉक मार्केट में, 1,000 उसमें जहां फॉरेन स्टॉक्स होल्ड होते हैं और 1,000 बॉन्ड्स में। आप इस प्लैनेट के लगभग हर निवेश को रख रहे हैं जिनको रखना फायदेमंद है। हर महीने आप ज्यादा खरीदते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आपका पहले से सेट किया गया राशि और आगे जाता है और आप पिछले महीने से ज्यादा शेयर खरीदते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पैसा कम शेयर्स खरीदता है। आपके पोर्टफोलियो के ऑटो पायलट मोड पर होने से ऊपर जाने वाले मार्केट में पैसा गंवाने से रोकते हैं, जो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि खरीदना महंगा है, और मार्केट के गिरने पर ज्यादा खरीदने से बचते हैं, जिससे निवेश सस्ती हो जाती है लेकिन जोखिम बढ़ जाता है। एक इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पर 7% का ओवरऑल एवरेज रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, जिसकी कीमत पोर्टफोलियो की कीमत की 0.3% है। आपको 6.7% सालाना का टोटल एवरेज रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। लो मेंटेनेंस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे बेहतर टूल है। एक सच्चा डिफेंसिव इन्वेस्टर जितना भी जस्टिफाई करें, इसे बेहतर बनाने में उससे कहीं ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें जोखिम ज्यादा होता है। कॉस्ट हाई। एक इंडेक्स फंड को 20 साल के लिए रोक कर रखें। हर महीने उसमें पैसे ऐड करते रहे और आप इसमें प्रोफेशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को पीछे कर सकते हैं। ग्राहम और बफेट दोनों इंडेक्स फंड्स की बहुत तारीफ करते हैं। मार्केट के सबसे बुरे वक्त में भी कुछ डिफेंसिव इन्वेस्टर डिवर्जन और इंडिविजुअल स्टॉक्स को चुनने के जोखिम का मजा उठाते हैं। ये है अनुशासित खरीदारी की ताकत। इस मामले में
अपने स्टॉक मनी का 90% इंडेक्स फंड में रखें, 10% अपने खुद के कुछ स्टॉक पिक करें। कभी भी अपनी सट्टाबाजी की सोच को निवेश के काम में ना लगाएं और अपने सट्टा के खाते के पैसे को निवेश खाते के पैसे से ना मिलाएं। भाग 3, उद्यमी निवेशक। आक्रामक निवेशक उसी बेस से शुरुआत करते हैं जिससे उद्यमी निवेशक शुरू करता है, और अगर इंटेलिजेंट एनालिसिस से सही साबित हो जाए तो ये दूसरी तरफ सिक्योरिटीज को भी खरीदते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने निवेश कार्यक्रम पर अतिरिक्त ज्ञान और चालाकी लगाएंगे तो आप थोड़े अच्छे परिणाम की जगह उसे और बेकार कर लेंगे। ग्रेहम यहाँ कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो आक्रामक निवेशक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 1, ज्यादा प्रॉफिट वाले बॉन्ड्स दो। विदेशी बॉन्ड्स, अगर आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो यहां ज्यादा अपीलिंग लगेंगे। 3, डे ट्रेडिंग, जिसमें आप एक समय में कुछ घंटों के लिए स्टॉक्स को रोकते हैं। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना कम आप रख पाएंगे। इसके बदले एक उद्यमी निवेशक को इनको खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। 1, कम बाजारों में और उच्च बाजारों में बिक्री। एक अच्छी कंपनी एक अच्छी निवेश नहीं है अगर स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा भुगतान करते हैं। तो ध्यान से चुने गए ग्रोथ स्टॉक्स की ग्रोथ पर तब न दें जब वो सबसे अच्छे जा रहे हो, बल्कि तब जब कुछ गड़बड़ हो। 3, विभिन्न सौदेबाजी के मुद्दे। अस्थायी अलोकप्रियता से धन पैदा होता है जिससे आप एक अच्छी कंपनी अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं। आक्रामक निवेशक के लिए भी रिपीट करना फायदेमंद होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को चुनना बेकार निर्णय हो सकता है। कुछ निवेशक अपने स्टॉक चुनने में माहिर हो सकते हैं, बाकी सबको मदद लेनी चाहिए, खासकर कि इंडेक्स फंड से। अगर आप ध्यान दें, ग्राहम ने निवेशकों को पहले अभ्यास करने की सलाह दी है। शुरुआत के 1 साल स्टॉक को ट्रैक करने और चुनने में बिताए, लेकिन असली पैसे से नहीं, अपने तरीके से टेस्ट ड्राइव करने से। असली पैसा लगाने से पहले आप बिना असली नुकसान उठाए हुए गलतियां कर सकते हैं। अनुशासन बनाएं और लगातार ट्रेडिंग से बचें। अपने तरीकों को लीडिंग मनी मैनेजर्स से तुलना करें और सीखें कि आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट को एंजॉय नहीं करते हैं और आपके चुने हुए ऑप्शंस बेकार रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है। अपने लिए एक इंडेक्स फंड लें और अपना वक्त स्टॉक पिक करने में खराब करने से बचें। अगर आपने प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स का मजा उठाया और अच्छे रिटर्न्स कमाए, धीरे धीरे स्टॉक्स की एक बास्केट बनाएं, पर इसको अपने पोर्टफोलियो के 10% तक ही सीमित रखें, बाकी का एक इंडेक्स फंड में रखें। और याद रखें कि अगर आपको दिलचस्पी ना आए और रिटर्न्स बुरे हो तो रुक जाए। एक आक्रामक निवेशक बनने का एक आखिरी नोट, लास्ट नोट। अंततः वित्तीय जोखिम इस पर निर्भर नहीं करता कि आपका निवेश कैसा है, बल्कि इस पर करता है कि आप कैसे निवेशक हैं। जोखिम आपके अंडर है। अगर आप जानना चाहते हैं जोखिम क्या है, तो अपने आप को आईना में देखें। वो है जोखिम जो शीशे में से आपको देख रहा है। सफल निवेश है जोखिम को मैनेज करना है, ना कि उससे बचना। महत्वपूर्ण बातें। 1, हम महंगाई की वजह से निवेश करते हैं, महंगाई जिसमें हमारा पैसा खत्म हो सकता है। 2, एक बुद्धिमान निवेशक शांत, अनुशासित और सीखने के लिए तैयार रहता है, अपनी भावनाओं को काबू करता है और अपने डर और जोखिम को मैनेज करता है। 3, जैसे ही स्टॉक्स का कीमत बढ़ता है वो ज्यादा रिस्की हो जाते हैं और वो कम रिस्की तब होते हैं जब कीमत गिरता है। 4, जब आप एक निवेश के लिए बहुत ज्यादा भुगतान करने से बचते हैं तो आप अपनी दौलत को खोने के मौकों को भी कम करते हैं। 5, एक रक्षात्मक निवेशक के लिए 50% बॉन्ड, 50% कॉमन स्टॉक्स अप्रोच अच्छी होती है। 6, एक इंडेक्स फंड को 20 या उससे ज्यादा सालों के लिए रखिए। हर महीने उसमें पैसा ऐड करें और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब की समीक्षा। बेंजामिन ग्रेहम द्वारा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब एक टाइमलेस इन्वेस्टमेंट क्लासिक है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अमूल्य इंसाइट्स प्रदान करती है। ग्रेहम निवेश निर्णय लेने में मेहनती अनुसंधान, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और सुरक्षा के मार्जिन पर जोर देते हैं। वह वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसी अवधारणाओं का परिचय देता है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और जोखिम कम करने पर व्यावहारिक सलाह देते हैं। स्पष्ट और सुलभ स्टाइल में लिखी गई यह किताब पाठकों को
शेयर बाजार की अप्रत्याशित प्रकृति को नेविगेट करने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करती है। तर्क संगतता और अनुशासन पर अपने जोर के साथ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नौसिखिए और अनुभवी निवेशकों दोनों के लिए समान रूप से पढ़ने योग्य मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस किताब पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ।